हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। की आज इस वीडियो में हम देखेंगे 15 अक्टूबर 2018 के सभी शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो आरआरबी ग्रुप डी के आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम आंसर भी देखेंगे। इस वीडियो में रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीए और साइंस इन सभी पोर्शन से जो क्वेश्चन आज पूछे गए इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो अगर अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ तो एक वीडियो अगर पूरा देख लेते तो उसके बाद एक अंदाजा लग जाएगा कि ग्रुप डी में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और किस सेक्शन से आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं। जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है यानी करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखने के आपको पता चल जाएगी कौन सी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड, मैं हाईलाइट कर दूंगा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 15 अक्टूबर 2018 के आरआरबी ग्रुप डी के सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कवर करूंगा। तो जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि उबर कैब का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है विराट कोहली। क्रिकेटर विराट कोहली उबर कैब के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर है ए आर रहमान। एक क्वेश्चन मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रुप डी का, तो आप ही इसको तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा इरफान खान, जो कि आज नहीं पूछा गया था। तो ये आज पूछा गया था कि सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसका राइट आंसर है ए आर रहमान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन 41 के किस मंत्रालय की स्कीम है। रेलवे मंत्री ने एक मिशन स्टार्ट किया था, मिशन 41 के। इसमें क्या है, ऊर्जा जो है उसको ऊर्जा की बचत के लिए चालू किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि रेलवे। मिशन 41 के जो मिशन है वो रेलवे मंत्रालय का है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया के तहत सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते, तो इसका जो राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया के तहत सबसे ज़्यादा पदक यानी कि मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट का 2023वां विश्व कप कहाँ होगा, तो जो क्रिकेट का 2023 में विश्व कप वर्ल्ड कप होगा वो भारत यानी कि अपने देश इंडिया में होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डीएलएफ का चेयरमैन कौन है। दिल्ली लैंड एंड जो ये कंपनी है, रियल इस्टेट की कंपनी है दिल्ली की, तो उसका चेयरमैन का नाम पूछा गया था, तो इसके जो चेयरमैन उनका नाम है कौशल पाल सिंह। कौशल पाल सिंह डीएलएफ के चेयरमैन हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ममता बनर्जी किस पार्टी के सीएम से किस पार्टी से संबंधित है, तो ममता बनर्जी जो कि इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो टीएमसी जिसका फुल नाम है तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो म्यांमार के राष्ट्रपति बिन हंट हैं। और दूसरी शिफ्टों में आज नहीं, इससे पहले ये भी पूछा जा चुका कि म्यांमार की राजधानी क्या है और म्यांमार की करेंसी क्या है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार रखना क्योंकि किसी भी शिफ्ट में आ सकते हैं और क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पद्मावत फिल्म की में अभिनेत्री का रोल किसने अदा किया, तो जो पद्मावत फिल्म आई थी उसमें जो अभिनेत्री थी आप सभी को पता होगा दीपिका पादुकोण थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के जो चेयरमैन है वो है इस समय प्रेजेंट टाइम में सीके खन्ना, यानी कि बीसीसीआई के जो इस समय चेयरमैन है उनका नाम है सीके खन्ना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो कि मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है कि असम के गवर्नर का नाम क्या है, तो असम के जो गवर्नर उनका नाम है जगदीश मुखी। आपको भारत के सभी राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर रटे होने चाहिए। आप किसी भी शिफ्ट में अगर एग्जाम देने चाह रहे हैं तो इन तीन में से आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, या तो गवर्नर का या मुख्यमंत्री क्या या उनकी राजधानी का नाम, तो तीनों तीनों रटे होने चाहिए। अगला पूछा था एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है, तो एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं वो अमिताभ चौधरी हैं, तो इसका जो राइट आंसर है अमिताभ चौधरी। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो बैंक हैं उनके सीईओ और एमडी के नाम, तो जो सभी बैंक हैं भारतीय बैंक उनके एमडी और सीईओ आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था पाटिलपुत्र।
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2, 8 और 18 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व किस ग्रुप में आता है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 2, 8, 8 कितना हो गया 18, 18 कौन सा हो गया आर्गन। तो आर्गन किस ग्रुप में आता है, लास्ट ग्रुप यानी कि 18वें ग्रुप में। और सेम क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्रिय गैसें किस ग्रुप में आती हैं। तो जो आर्गन जिस ग्रुप में आता है उसी अक्रिय गैस, क्योंकि आर्गन भी एक अक्रिय गैस है। तो ये थे केमिस्ट्री से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ये भी मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तीसरा क्वेश्चन कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। चौथा क्वेश्चन जो आज पूछा गया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो मैं आप इन चारों क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूँ। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया है, जो कि 2015 में बना था। इसके जो चेयरमैन नीति आयोग के वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरा जो नीति आयोग के सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। और चौथा जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व पर्यटन 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर्नाटका के सीएम कौन है। तो इसमें पूछा गया कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है। तो एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री। आपको सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उनकी राजधानी एकदम रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि यूपी के सीएम कौन है। ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि यूपी के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2017 का विजेता कौन है। तो जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के ट्रॉफी है, इसमें जो 2017 का विनर है वो विदर्भा एक टीम है महाराष्ट्र की, विदर्भा वो जीती थी। तो ये रणजी ये भी पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके 2017 का जो विनर यानी कि विजेता है वो विदर्भा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डेल का सीईओ कौन है। तो डेल के जो इस समय सीईओ हैं माइकल एस डेल हैं। ये वही डेल कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती, उसी के सीईओ का नाम पूछा गया था। तो आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे डेल हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, इन सभी के सीईओ और उनके फाउंडर याद कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो 2018 को जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार था वो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया था। ये महात्मा गांधी के पोते हैं। अगला क्वेश्चन कि मोहिनी अट्टम जो डांस है वो कहाँ का है। तो मोहिनी अट्टम जो डांस है वो केरल राज्य का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है 2018 की। तो 2018 की जो दिलीप ट्रॉफी है उसने जीता है ब्लू इंडिया टीम ने। अगर ये पूछे कि ब्लू इंडिया ने किसको हराया, तो रेड इंडिया को हराया था दिलीप ट्रॉफी में। तो इसका जो राइट आंसर है कि दिलीप ट्रॉफी किसने जीती, तो ब्लू इंडिया टीम ने जीता था। अगला क्वेश्चन था कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है रघुराम राजन। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं भारत रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन हैं। अगला क्वेश्चन आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है लिथियम आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है। ये देखा गया कि हर शिफ्ट में जो पीरियाडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो जो आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जीनर ने। अगला क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खाने का सोडा जिसको कहते हैं इंग्लिश में एडिबल सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो उसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला है NaHCO3। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका। आपको याद रखना कि जो खाने का सोडा होता है एडिबल सोडा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसका फार्मूला जो है NaHCO3 है।
ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये इससे था इस फार्मूले से कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as पे था। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें v की वैल्यू दिया हुआ था, u की वैल्यू दिया हुआ था, और इसमें स्पीड ये डिस्टेंस यस फॉर डिस्टेंस था, और यहाँ एक्सेलरेशन पूछा गया था। तो सीधा सीधा इसमें पुट करना था। इनिशियल वेलोसिटी पता था, फाइनल वेलोसिटी पता था, और डिस्टेंस पता था, बस इसमें एक्सेलरेशन निकालना गया था। तो इस फार्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ये इस फार्मूला से बेस्ड आया था कि एनर्जी ऊर्जा बराबर जो होता है के बराबर हाफ mv²। तो इसमें पूछा गया था कि अगर मास को दोगुना कर दिया जाए और इसकी स्पीड को घटा दिया जाए तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे इस फार्मूला में पुट कर देना था, और उसका डिफरेंस मतलब जो आंसर आता आपको मिल जाता। तो ये क्वेश्चन इस फार्मूले से था, यानी कि इस फार्मूले को आपको याद रखना। एक क्वेश्चन के बराबर हाफ mv² इस फार्मूले से था, तो आपको ये भी फार्मूला याद करना है। अगला क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो होती है वो 18 होती है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं रीजनिंग और मैथ की तरफ। ये था सीरीज से क्वेश्चन की 5, 9, 17 और 33 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा गया था कि इसके जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा। तो इसमें कैसे हम करेंगे, देखो 5, 4, 9 के बीच में कितना अंतर 4, 9 और 17 के बीच में कितना अंतर 8, और 17 और 33 के बीच में कितने अंतर 16। तो 4, 8, 16, तो अगला कितना अंतर आएगा 32। तो 32 को 33 में जोड़ देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 65। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1600 का वर्गमूल क्या होगा। तो 1600 का जो वर्गमूल होगा वो 40 आएगा। ऐसे पूछा क्वेश्चन ऐसे था कि 1600 का वर्गमूल क्या होगा। तो 1600 का जो वर्गमूल होगा वो 40 होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एनालॉजी से था कि AZCY अनुपात BYDW समानुपात HQJQ, तो अगला टर्म क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, A से B है, तो यही इसी प्रकार H से I जाओ, फिर Y से Z, तो इसी प्रकार यहाँ से P से Q, फिर C से D, तो इधर हो जाएगा K से J, फिर Y से W से Y, तो इधर हो जाएगा N से O। यानी कि एक एक घट रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर IPKN। पहला टर्म बढ़ रहा, दूसरा टर्म घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा। ये है इसका क्रम। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तथा नेपाल में विषम क्या है। तो एशिया क्या है, एक द्वीप है, महाद्वीप है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है। लेकिन नेपाल क्या है, एक देश का नाम है। तो इसमें क्या विषम है, नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि से, कि यदि 3 खिलौने को 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं तो लाभ क्या होगा। तो सीधा सीधा इसको फार्मूले में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका 100/3%। और ये क्वेश्चन था प्रतिशत से कि 400 रुपये का 30% ज्ञात कीजिए। तो 400/100 गुणे 30, कितना आंसर आ जाएगा 120। सीधा सीधा 4 × 12 120। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 45 किस संख्या का 15% है। तो 45 15/100 गुणे x बराबर 45, तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 300। तो ये थे सभी क्वेश्चन आज के जो ग्रुप डी RRB ग्रुप डी 15 अक्टूबर को जो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ है तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हाँ लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम प्रोम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप एग्जाम प्रोम अकेडमी को नीचे जो रेड बटन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं अगला एनालिसिस लाऊंगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।